टेसिया हेलन से बोलती है कि वॉल के ऊपर चल रहे युद्ध के बारे में क्या वो उसे और भी ज्यादा बता सकती है। टेसिया की बात सुनकर एडम अपने गुस्से में दांत पीसते हुए अपने ग्रुप से बाहर आते हुए बोलता है, देखो प्रिंसेस, ये कोई फेरी टेल नहीं है जो तुम्हारी नैनी आरामदायक बिस्तर के ऊपर तुम्हें सुलाते हुए सुनाती है। एक वॉर है जिसके अंदर दोनों साइड के लोग एक दूसरे को मारते हैं और मरते हैं। जो सुनकर टेसिया भी अपना सीरियस फेस बनाते हुए बोलती है कि एडम, मुझे भी पता है कि आखिरकार वॉर होती क्या है। यहाँ पर इन म्यूटेटेड बीस्ट को खत्म करने के बाद मुझे और मेरे ग्रुप को फ्रंट लाइन में भेजा जाएगा, इसलिए मैं केवल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहती थी। टेसिया से जवाब पाकर एडम गुस्से में अपने दांत पीसते हुए टेसिया को घूरने लगता है। सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ती उससे पहले ही जैस्मिन एडम के हाथ को पकड़कर एडम को पीछे खींच लेती है। जैस्मिन टॉपिक को चेंज करते हुए बोलती है कि अब मुझे लगता है कि हमें अपना कैंप लगाना चाहिए। टेसिया से बोलता है कि वो एडम की बातों का बुरा ना माने। वॉल के ऊपर की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा टफ थी। एडम ने इस तरीके से रिएक्ट किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तुम वहाँ की सिचुएशन के बारे में जानो। हेलन बोलती है कि म्यूटेटेड बीस्ट के मुकाबले अलासन आर्मी के सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा अलग हैं। जहाँ पर म्यूटेटेड बीस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ते हैं, वहीं पर अलासन आर्मी के सोल्जर केवल जान से खत्म करने के लिए लड़ते हैं और जिस हिसाब से उनका नेचर है, उनके सामने सर्वाइव करने से अच्छा ही मर जाना है। हेलन की ये बात सुनकर स्टैंडर्ड थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो हेलन से पूछता है कि आखिरकार वो कहना क्या चाहती है। इसकी इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए रोज बोलती है कि इन्फॉर्मेशन, वॉर के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है तुम्हारे अपोनेंट की इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब अगर जो तुम उनके सामने सर्वाइव कर गए और उनके हाथों में लग गए तो फिर तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा हमारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। यहाँ की लड़ाई काले और सफेद की जैसे है, जहाँ पर तुम अच्छे हो और म्यूटेटेड बीस्ट बुरे। लेकिन ये चीज पूरी तरीके से अलग होती है जब तुम एक इंसान से लड़ते हो जो कि तुम्हारे जैसे बात कर सकता है, चीख सकता है, रो सकता है और तुमसे भीख भी मांग सकता है अपनी जान की। इसलिए चीजों को बैटलफील्ड के ऊपर डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार क्या सही है और क्या गलत। रोज की ये बात सुनकर टेसिया और स्टैंडर्ड अपने सर को नीचे झुका लेते हैं और वहाँ पर पूरा सन्नाटा छा जाता है। टेसिया वहाँ पर कुछ बोलने ही जा रही होती है कि तभी पीछे से किसी के चीखने की आवाज आती है। वो चीख सुनकर सारे के सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एक सोल्जर के हाथों में दूसरा एक इंजर्ड सोल्जर होता है। हाथों में लेकर वो सोल्जर बोल रहा होता है कि जल्दी से कोई मेडिसिन लेकर आओ। यहीं से सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद इन्फर्मरी पर आता है, जहाँ पर उस सोल्जर की मलहम पट्टी हो रही होती है। तभी वहाँ पर उस इन्फर्मरी में टेसिया आती है, जिसे देखकर ब्राउन हेयर वाला बंदा बोलता है कि प्रिंसेस, आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या आप कहीं से इंजर्ड हो? कि तभी जस्ट उसके पीछे से हेलन भी इन्फर्मरी के अंदर एंट्री लेती है, जिसे देखकर हेलन के पास आकर उसे ग्रेट करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये ब्राउन हेयर वाला बंदा टेसिया के कैंप का लीडर है। वो लीडर टेसिया और हेलन से पूछता है कि आखिरकार वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पे वहीं पर पीछे खड़ी एक बूढ़ी लेडी बोलती है, यहाँ पर ये प्रिंसेस जानकारी के अलावा और क्या लेने के लिए आएंगी। फिर टेसिया भी अपनी मुंडी को खुजलाते हुए बोलती है कि आपसे मैं क्या ही छुपा सकती हूँ एल्डर एल्ब्रीडा। इस पे ग्रैनी एल्ब्रीडा बोलती है कि तुम्हारे ये पुअर एक्सक्यूजेस, क्या लगता है कि ये ट्रीटमेंट सेंटर कोई गॉसिप करने की जगह है? जिस पे हेलन बोलती है कि हम यहाँ पर इस तरीके से आना नहीं चाहते थे एल्डर, हमें यहाँ पर सुपीरियर्स के द्वारा भेजा गया है कि हम लोग यहाँ से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सुपीरियर्स के पास वॉल के ऊपर भेज पाए। और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा तेज यही होगा कि हम इस सोल्जर से पूछे कि आखिरकार हुआ क्या है। जिस पे वो कैंप लीडर बोलता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे लगता है जवाब पाने के लिए कुछ समय तक रुकना होगा। स्टैंडर्ड पीछे से एल्डर के कहने पर मेडिसिन को उठा कर लाते हुए कहता है, आखिरकार इसके साथ हुआ क्या? जिस पे एल्डर एल्ब्रीडा बोलते हैं कि 4 दिन तक लगातार बिना कुछ खाए पिए फाइट करने की वजह से डिहाइड्रेशन हो गई है और इसके पैरों की सिचुएशन को देख कर लगता है ये लगातार बिना रुके थोड़े ज्यादा समय से दौड़ रहा है। वो लीडर बोलता है, लेकिन क्वेश्चन तो ये है, आखिरकार ये भाग क्यों रहा था? लीडर का ये कहना ही था कि तभी वो सोल्जर अचानक से चीखते हुए उठकर बैठ जाता है। उठते साथ ही वो सोल्जर बोलता है कि आखिरकार वो कितने समय से यहाँ पर है। इस पे वो लीडर उस सोल्जर को शांत करते हुए बोलता है कि तुम अपने आप को संभालो, उनको यहाँ पर लाए हुए केवल 10 ही मिनट हुए हैं। तभी वहाँ पर एल्डर एल्ब्रीडा उससे बोलती है कि कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले तुम इस मेडिसिन को पी लो, जिसे लेकर वो सोल्जर तुरंत ही उसे गटक जाता है। जिस पे लीडर बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारी हालत थोड़ी खराब है, लेकिन हमें जानना है आखिरकार तुम्हारे और टीममेट्स कहाँ गए? जिस पे वो सोल्जर बोलता है कि सबके सब मर गए, केवल मैं ही एक अकेला हूँ जो बच के वहाँ से वापस आ पाया हूँ। के बाद वो सोल्जर बताना चालू करता है कि आखिरकार क्या हुआ था। वो सोल्जर बोलता है कि मेरे और मेरे टीममेट्स के बीच में बहस हो गई थी, क्योंकि मेरे टीममेट्स डंजन के और भी ज्यादा अंदर जाने चाहते थे, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। और बहस का कंक्लूजन ये निकला कि मैं पीछे रुक कर उन लोगों का इंतजार करूंगा। उन लोगों को ऐसे ही जाने देने की वजह से मुझे थोड़ा गिल्टी महसूस हुआ, इसीलिए उनके जाने के तुरंत ही बाद मैंने उनका पीछा करने की कोशिश की। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुंचा तो वहाँ पर पहले से ही हत्याकांड मच चुका था। उन लोगों के ऊपर पहले से ही उन बीस्ट ने एम्बुश कर दिया था। उनके द्वारा किया गया वो एम्बुश अब तक के सारे अटैक्स में सबसे ज्यादा डेडली था। उनकी तादाद लगभग हंड्रेड्स में थी और उनके हाथों में मैन मेड वेपन थे। सोल्जर वहाँ की सिचुएशंस को देखकर पीछे हटने लगता है कि तभी वहाँ पर उसके पैरों की आवाज सुनकर जस्ट उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिससे डर कर वो अपने मुंह के ऊपर हाथ रखकर वहीं पर बनी एक दरार में छुप जाता है। वो सोल्जर बोलता है कि मैं केवल लकी था, लेकिन मुझे टेलीपोर्टेशन गेट को सेटअप करने के लिए कुछ दिनों तक वहीं पर छुपा रहना पड़ा। लेकिन मैं ये रिस्क लेना नहीं चाहता था कि हमारे उस टेलीपोर्टेशन गेट को यूज करने से पहले वो मॉन्स्टर उस गेट को डिस्ट्रॉय कर दे, इसलिए मैं यहाँ पर भाग कर वापस
वापस आ गया। तो सुनकर उस लीडर का फेस काला पड़ जाता है और उस पर पसीने आने लगते हैं। लीडर बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं, जिस पे वो सोल्जर डरावना सा फेस बनाते हुए बोलता है कि उन सारे मॉन्स्टर के पीछे एक बहुत ही बड़ा गेट था और ऐसा लग रहा था कि वो लोग उस गेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसे देखने के बाद मुझे यही लगता है कि सर उन एस रैंक के म्यूटेंट्स की डेन को ढूंढ लिया है। जिसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लीडर कैंप के अंदर जितने भी सारे लोग थे और जितने भी सारे एडवेंचरर्स और सोल्जर्स थे वो सबको एक पास इकट्ठा कर लेता है, सबको सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है। जो सुनकर कैंप के अंदर हंड्रेड्स में जो सोल्जर्स थे वो अपने आप को अभी होने वाली लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करने लगते हैं। स्टैंडर्ड बोलता है कि मैं यहाँ पर 3 महीने से बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 3 महीने से लगातार उन बीस्ट के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से फाइट कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज थोड़ी डिफरेंट है, इसे तुम एक असली वॉर भी कह सकते हो। ये बोलकर स्टैंडर्ड डार्वस और कैरिया की तरफ देखता है और घूमकर अपने पीछे खड़ी हुई टेसिया को जब देखता है, अब उस वक्त टेसिया अपने बाल बांध रही होती है, जिसे देखकर स्टैंडर्ड का मुंह पूरा लाल पड़ जाता है। स्टैंडर्ड अपने लाल से चेहरे को तुरंत ही पीछे घुमा लेता है और वो अपने मन के अंदर बोलता है स्टैंडर्ड अपने आप को संभाल भाई, वो तेरी रेंज से बहुत ही ज्यादा दूर है और तो और वो पहले से ही किसी आर्थर नाम के लड़के के प्यार में है। यहीं से सीन चेंज होकर डंजन के अंदर पर आता है जहाँ पर वो सोल्जर उन म्यूटेटेड बीस्ट से मिला था। वहीं पर लीडर खड़े होकर अपने साथियों का मोराल बढ़ाने के लिए स्पीच दे रहा होता है। वहीं पर पीछे खड़ी टेसिया अपने दोस्तों को बुलाती है। टेसिया वहाँ पर अपने दोस्तों से बोलती है कि यहाँ से जिंदा वापस जाने के बाद हम लोग बाहर जाकर एक अच्छा सा मील करेंगे, क्या तुम लोग एग्री करते हो? जिसपे वो सारे के सारे लोग बोलते हैं कि हाँ, यहाँ से जिंदा वापस जाने के बाद हम लोग भरपेट खाना खाएंगे। इसके तुरंत ही बाद वो लीडर सारे के सारे सोल्जर्स को उन म्यूटेटेड बीस्ट की डेन की तरफ चार्ज करने का इशारा देता है। जो इशारा पाकर वो सारे के सारे लोग उन म्यूटेटेड बीस्ट की डेन की तरफ चार्ज कर देते हैं। उन लोगों के चार्ज करने के बाद सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद पर आता है और स्टैंडर्ड को हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर जस्ट उसके सामने एक फीमेल सोल्जर्स को म्यूटेटेड बीस्ट ने उसके गले से पकड़ रखा होता है, इसके वजह से उसके मुंह से खून आ रहा होता है, जिसे स्टैंडर्ड केवल घबरा कर खड़े होकर देख रहा होता है। अभी हमें डार्वस को दिखाया जाता है जो बड़ी तेजी से इसी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। डार्वस तुरंत ही म्यूटेटेड बीस्ट के पास पहुंचते साथ ही अपनी एक्स के साथ म्यूटेटेड बीस्ट को काट पीट कर रख देता है, जिसकी वजह से वो सोल्जर जमीन पर गिर जाती है। कैरिया जब उस लेडी सोल्जर की हालत को चेक करने के लिए जाती है तब वो पाती है लेडी सोल्जर पहले ही मर चुकी है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोग उन म्यूटेटेड बीस्ट के साथ लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई पड़ता है कि ये सारे के सारे लोग म्यूटेटेड बीस्ट के ऊपर डोमिनेट कर रहे होते हैं। स्टैंडर्ड के पीछे से आवाज आती है कि स्टैंडर्ड अपने बगल में देखो। स्टैंडर्ड तुरंत ही लेफ्ट की तरफ घूमकर फायर करता है। वो पाता है कि एक म्यूटेटेड बीस्ट उसके बहुत ही करीब आ गया था। स्टैंडर्ड ने जो फायर किया था वजह से उस म्यूटेटेड बीस्ट की बॉडी के अंदर होल हो गया था। स्टैंडर्ड जैसे ही वहाँ पर रिलोड पड़ जाता है, पीछे से कैरिया आ जाती है। कैरिया चीखते हुए अपने गाउंटलेट का एक पंच बनाते हुए एक म्यूटेटेड बीस्ट के सर के ऊपर देकर मारती है। कैरिया के पीछे से स्टैंडर्ड ने भी अपनी गन को रिलोड कर लिया होता है। साथ ही स्टैंडर्ड उस म्यूटेटेड बीस्ट के पीछे आ रहे 2 और म्यूटेटेड बीस्ट के ऊपर कर देता है और उन दोनों म्यूटेटेड बीस्ट को वहीं पर खत्म कर देता है। जैसे डार्वस बोलता है कि स्टैंडर्ड तुम कुछ तो काम आए। डार्वस की ये बात सुनकर स्टैंडर्ड बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। कि तभी वहाँ पर कैरिया के सामने से 2 मॉन्स्टर उसको अप्रोच करने लगते हैं। कैरिया पीछे घूमकर अपने दोस्तों से बोलती है कि यहाँ पर थोड़ी मदद की जरूरत है। सुनकर डार्वस वहाँ पर उन मॉन्स्टर की तरफ अपनी एक्स को फेंक कर मारता है और स्टैंडर्ड अपनी बुलेट से एक फायर करता है। स्टैंडर्ड की वो बुलेट जाकर उस मॉन्स्टर के छाती के आर पार हो जाती है और डार्वस की वो एक्स उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर जाकर लगती है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का सर फट जाता है और वो एक्स उसी सर के अंदर धस जाती है। कैरिया समय न गंवाते हुए डार्वस की उस एक्स के ऊपर चढ़ जाती है। वहीं से लॉन्च करते साथ ही आगे के और भी ज्यादा मॉन्स्टर के ऊपर अपने गाउंटलेट के साथ अटैक कर देती है। टेसिया वहाँ पर अपने ग्रास एलिमेंट को यूज करते हुए उन मॉन्स्टर्स के पैरों के पास से बेलों को निकालती है। सारे के सारे मॉन्स्टर्स को उन्हीं बेलों के अंदर जकड़ देती है। उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को अपने बेल के अंदर जकड़ने के बाद अपनी स्वॉर्डमैनशिप को यूज करते हुए दूसरे तरफ के मॉन्स्टर्स को काट पीट कर आगे को गुजर जाती है। अपनी तरफ के मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद टेसिया डार्वस से बोलती है कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स को एक तरफ इकट्ठा करो। तो सुनकर डार्वस अपनी एक्स को जमीन पर मारता है। इसी एक्स को खींचते हुए जमीन को खोद कर एक आर्क बनाते हुए उन सारे के सारे मॉन्स्टर को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है, जिसे टेसिया ने बेलों के अंदर बांध कर रखा था। जिसके साथ ही वहाँ पर अल्फा के साथ कुछ और मेजर्स अपने अर्थ एलिमेंट को यूज करते हुए वहाँ पर एक वॉल बना देते हैं, जो वॉल पूरी तरीके से उन मॉन्स्टर्स को घेर लेती है। इसके साथ ही लीडर वहाँ पर अपने कुछ मेजर्स को कमांड करता है, जो अपने फायर और वाइंड एलिमेंट को कंबाइन कर उन मॉन्स्टर्स के ऊपर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बहुत से मॉन्स्टर उसी के अंदर झुलस कर मर जाते हैं। कुछ मॉन्स्टर्स ऐसे भी थे जो उन अटैक से बचकर बाहर आ गए थे, जिसे देखते साथ ही टेसिया और उसके साथ ही बचे हुए मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। लीडर वहाँ पर चिल्लाते हुए एक और इशारा करता है, जिसे देखते साथ ही स्टैंडर्ड के साथ साथ बहुत से मेजर्स अपनी फॉर्मेशन में आते साथ ही अपनी एलिमेंटल पावर को यूज करते हुए उन सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके अंदर बहुत से मॉन्स्टर मर भी जाते हैं। लेकिन लीडर अभी भी वहाँ पर रुकता नहीं। लीडर वहाँ पर अपने लोगों से स्टैंडर्ड के लिए रास्ता बनाने के लिए बोलता है और हमें दिखा जाता है स्टैंडर्ड को, जो एम लेकर वहीं पर खड़ा हुआ होता है। स्टैंडर्ड अपने स्पेल्स को पावर अप करता है, जिसकी वजह से उसकी गन के सामने एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा स्फीयर बन जाता है और जैसे ही स्टैंडर्ड अपने उस स्पेल को फायर करता है, उसका रिक्वेल इतना ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड की गन उसके हाथों से छूट जाती है और वो घिसटते हुए जाकर दूर दीवार पर लड़ता है। स्टैंडर्ड का वो स्पेल हवा को चीरते हुए जाकर उन
मॉन्स्टर्स के ग्रुप के ऊपर लगता है और जिस जमीन पर स्टैंड का वो उस पर लैंड करता है वो जगह पूरी तरीके से शैटर हो जाती है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। धमाका का एक्सप्लोजन खत्म होते साथ ही वहाँ पर सन्नाटा सा छा जाता है। लीडर शांत होकर धुएं के छटने का इंतजार कर रहा था और जब धुआं छटता है तो वहाँ पर केवल उखड़ी हुई जमीन के अलावा और कुछ नहीं बचता। सारे के सारे मॉन्स्टर की बॉडी उस अटैक के अंदर इवेपोरेट हो गई थी, जिसे देखकर सब लोग खुश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हमने कर दिखाया। लीडर वहाँ पर बोलता है कि जल्दी से कोई यहाँ पर आकर हमारे फ्लैग को लगाओ, जो लोग इंजर्ड हैं उन्हें हील किया जाए और जो लोग लड़ने के काबिल नहीं है उन्हें वापस से कैंप में भेज दो। यहीं पर हमारे इस एपिसोड की एंडिंग होती है। होप करता हूँ आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इसका अगला चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर वीडियो को शेयर कर दो। अगले एपिसोड के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए खाते पीते रहे, खुश रहें, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। बाय बाय एंड हैप्पी दीपावली।